हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर्स डिक्शनरी। क्या आप भी प्रेगनेंसी में अपने डाइट से रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं? क्या आप भी दादी, नानी एंड मम्मियों की बातें सुनकर असमंजस में है कि ये सही है या और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं उस नॉलेज पे? So don't worry, we have with us today Dr. Pooja Arora. She is a doctor and consulting nutritionist जो हमारी इन सभी प्रेगनेंसी डाइट रिलेटेड इश्यूज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी एंड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगी। Dr. Pooja, a very warm welcome to our show. There are lots of myths regarding pregnancy and there is half knowledge available everywhere. So it's time to burst all those myths. So my first myth will be, should a pregnant woman eat for two people? जैसे ही लेडी कंसीव्स अ प्रेगनेंसी सब लोग बोलने लगते हैं कि अब आप दो हो, सो यू शुड बी ईटिंग फॉर टू, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। एक्चुअली इंडिया में जो भी सारा लव है वो फूड के थ्रू ही डिस्क्राइब किया जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि फूड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। फूड इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, बट ईटिंग फॉर टू इज़ नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू इंक्रीज योर कैलोरी इनटेक। आप जितना कैलोरीज पहले ले रहे थे ऑलमोस्ट उतना ही कैलोरीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेंगे। दैट वुड बी एडिक्वेट बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी इज़ वेरी 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 स्मॉल। इनिशियली तो इतना टाइनी का सैक होता है एंड देन द बेबी ग्रोज, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में द बेबी इज़ वेरी स्मॉल एंड बेबी डज नॉट नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज ड्यूरिंग दिस फेज। सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते you should be consuming approximately 300 more calories than what you were consuming before the pregnancy. And then last trimester aate aate more 300 to 400 calories as compared to the second trimester. ये रेशियो से आपको अपना कैलोरीज इंक्रीज करना है। सो नो एक्स्ट्रा कैलोरीज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 300 to 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, and then again 300 to 400 more calories in the third trimester. That's it. अगर आपका वेट एक्सेसिवली गेन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट कैन इनवाइट टू मेनी डिसीजेज लाइक आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है, विच कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी। सो अवॉइड कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। आप ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज इंक्लूड करने वाले हैं वो भी यू मेक श्योर दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेंस फूड and not from the fast food, not from the junk food. So make sure your calories are worthy enough to nourish you and your baby. Should she load up on ample number of sweets to increase the baby's weight in the womb? बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, फीमेल गेट्स द लिबर्टी टू ईट एनीथिंग, क्योंकि हर तरफ से यही सुनना मिलता है, नाउ यू शुड बी ईटिंग फॉर टू, या फीमेल्स को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया जाता है बिकॉज दे आर प्रेगनेंट। बट अ फीमेल शुड टेक अ लॉट ऑफ केयर। Whatever calories she is consuming should come from the nutrient dense food only. Of course, it's not that you should not be consuming sweets, but that should be in moderation, because excess of sweet will not only make you gain a lot of fat, a lot of body weight, which can create complications to you as well as your baby. There can be diseases like gestational diabetes, blood pressure. Not only that, जो pregnancy में अगर बहुत ज़्यादा weight gain कर लिया है तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आपका बेबी भी डिलीवरी के बाद जब बड़ा हो जाता है तो वो बहुत सारे डिसीजेस को प्रोन हो जाता है, लाइक अर्ली एजेस में ही डायबिटीज़ हो जाना या ब्लड प्रेशर आ जाना या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आ जाना, ये आपके बच्चे में अर्ली एज में आ सकता है। सो यू मेक श्योर दैट योर वेट शुड बी इन चेक इन प्रेगनेंसी एंड यू शुड बी कंज्यूमिंग ओनली द न्यूट्रिएंट डेंस फूड। Ma'am, can pregnant women have tea or coffee? This is a very popular kind of a myth कि उन्हें नहीं पीना चाहिए, कैफीन होता है इन सब में. So should they take it or avoid it?
Well, tea or coffee during pregnancy is actually not a no-no. Of course, a pregnant woman can have it, but in moderation. Actually, tea and coffee are storehouses of antioxidants which can be beneficial during pregnancy. And many times, a pregnant woman craves for warm drinks. So, tea and coffee can be a good option. But yes, not more than once or twice a day. अदरवाइज प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्ट बर्न, एसिडिटी या इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं. सो इट्स रिकमेंडेड 1 or 2 cups of tea or coffee throughout the day. मैम, इज सैफरन मिल्क बेनिफिशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि कोई कहता है कि बच्चे गोरे पैदा होते हैं, आधी सोसाइटी कहती है कि सैफरन हैज हीट, गर्म तासीर का होता है. सो सिंस the society has contrasting views on the same, so is saffron milk really beneficial or not? Well, yeah, there are certain myths prevailing regarding saffron. बहुत लोग जैसी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो घर में केसर वाला दूध पिलाना स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट दैट जो बेबी आएगा वो फेयर गोरा होगा. Well, the complexion of the baby completely depends upon the genes of the parents. किसी भी तरह का फूड लेने से या अवॉइड करने से बेबी की कॉम्प्लेक्शन में कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है. सैफरन मिल्क कैन बी बेनिफिशियल ऑफ कोर्स, बट नॉट फॉर द बेबी, फॉर द मदर, बिकॉज सैफरन हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज जो मूड स्विंग्स में हेल्प करता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल डज सफर फ्रॉम मूड स्विंग्स, तो वो मूड स्विंग्स को कम करने के लिए, प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रैम्प्स भी बहुत होते हैं मदर को, वो क्रैम्प्स को भी कम करने के लिए सैफरन हेल्पफुल है. सो यस, इट इज बेनिफिशियल इन दैट वेज. Ma'am, it is believed that by eating a lot of dairy products, the baby will be born with a cradle cap. Is it true? Well, cradle cap कैसे डेवलप होता है? किसी भी तरह का फूड लेने से cradle cap डेवलप नहीं होता है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर जब बेबी को पुश करती है तो बहुत सारे बेबीज में 90% ऑफ द टाइम क्रैडल कैप डेवलप हो जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल, एंड वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक भी हो जाता है, विच इज़ वेरी नेचुरल. कोई भी तरह का फूड कंज्यूम करने से क्रैडल कैप नहीं हो रहा है. सो प्लीज़ डू नॉट अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. वो बहुत ही बिग सोर्स हैं कैल्शियम के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो कोई भी फूड ग्रुप को completely अवॉइड ना करें. दिस इज सिंपली अ मिथ. Ma'am, there is a lot of preference among the people to have a boy child or a girl child, and it is an old wives' tale, and it is said कि अगर एक pregnant woman बहुत ज़्यादा salty items खा रही है तो उसे लड़का होने वाला है शायद, या बहुत ज़्यादा मीठा खा रही है तो उसे लड़की होने वाली है शायद, या vice versa. So how true is that? ये बिल्कुल एक मिथ है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल लेवल फीमेल के बहुत चेंज हो रहे होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो इस फेज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही रेज हुए होते हैं. और क्योंकि हार्मोन्स रेज होते हैं उसका ब्रेन पे ऐसा इफेक्ट होता है कि अ मदर क्रेव्स फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ फूड. वो हर मदर के लिए डिफरेंट हो सकता है. Some mothers may crave for salty food, some mother may crave for spicy food, some mothers may crave for sweet food. But that is only due to the raise of her hormones and the effect of the hormones on the brain. That is not at all related to the sex of the baby. Baby male होने वाला है या female होने वाला है, that is completely a genetic case and does not depend upon the taste of mother. या कोई भी सेक्स इंडिकेट नहीं करता है कि मेल सेक्स है तो मदर वुड क्रेव फॉर दीज काइंड्स ऑफ फूड, एंड अगर फीमेल सेक्स है तो मदर वुड क्रेव फॉर दीज काइंड्स ऑफ फूड. दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ. So doctor, will eating a lot of iron supplements can make the baby dark? Again, baby का complexion is completely genetic. It completely depends upon the complexion of the parents या फैमिली. जैसा फैमिली में कॉम्प्लेक्शन रहा है ऑलमोस्ट उसी तरह का कॉम्प्लेक्शन बेबी में आएगा. किसी भी तरह का फूड कंज्यूम करने से या अवॉइड करने से बेबी की कॉम्प्लेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है. आयरन टैबलेट्स की बात, तो येस, आयरन एज एन एलिमेंट इज सिल्वरी ग्रेइश इन कलर,
बट वो लेने से वो आपके बेबी की स्किन को कोट नहीं कर देने वाला है, वो काम वो नहीं कर सकता है. Iron is a very very important nutrient that should be consumed during pregnancy because pregnancy में blood flow baby की तरफ बढ़ता है and overall blood in the mother itself should be also very good. So kindly do not avoid taking iron supplements. तो डॉक्टर साहिबा, जब बात चली है सप्लीमेंट्स की, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स को पीछे क्यों छोड़े? लोग कहते हैं कि ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से बच्चा बड़ा पैदा होगा, तो क्या ये भी सही है? The height of the baby, the length of the bones of the baby also depends upon the genes. जैसे पेरेंट्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर रहा होता है फॉर द बोन्स, ऑलमोस्ट वैसा ही बेबी का रहता है. Any supplement is not going to make your baby big. Calcium is again a very important supplement during pregnancy. Not only during pregnancy but delivery के बाद भी. अगर during pregnancy calcium कम लिया होता है तो after delivery बेबी को एंड मदर दोनों को बहुत से डिसीजेस के या कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं. सो काइंडली डू नॉट मिस ऑन टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट. Ma'am, the another myth shorter at you is, will eating papaya and pineapple would lead to miscarriage? Question mark. This is also a big myth. Papaya and pineapple do have a wide range of health benefits. वो राइप है, राइपन फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हैं तब दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. येस, जो अनराइप पपाया है दैट कंटेन्स काइमोपापेन एंड जो अनराइप पाइनएप्पल है दैट हैज़ ब्रोमिलेन इन इट, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को लीड कर सकते हैं. बट कब? जब आप अनयूजुअली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनराइप यानी कि कच्चा पपाया या कच्चा पाइनएप्पल कंज्यूम करते हैं तब अनयूजुअली लार्ज क्वांटिटीज. अगर आप मॉडरेशन में कंज्यूम करते हैं तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. एंड एज सच मोस्ट ऑफ अस कंज्यूम इट इन राइपन फॉर्म ओनली, which means that papaya and pineapple are extremely safe to be consumed in pregnancy, and please do consume it because it has wide range of health benefits. मैम, जब फाइनल ट्राइमेस्टर के बाद जब वो फाइनल मोमेंट आ रहा होता है तब बोला जाता है that the pregnant women should load up on eating butter and ghee as they act as laxatives and will aid in normal delivery. So is this really true? नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मदर का पेल्विस साइज कैसा है, बेबी का साइज कैसा है एंड बेबी का पोजीशन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है. इसके अलावा किस तरह का फूड कंज्यूम किया है उस पर डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी उसका कोई बेस नहीं है. इन इंडिया वी डू बिलीव कि घी एंड बटर लास्ट मंथ में कंज्यूम करवाया जाए तो सर्विक्स स्मूथ हो जाता है एंड डिलीवरी नॉर्मल होने में बहुत बेनिफिट रहता है. बेबी कुड स्लाइड इजीली थ्रू द यूट्रस एंड सर्विक्स आउट. But this is actually not very true. Some amount of ghee and butter would be good during this phase because ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है जो लेबर पेन के वक्त मदर को हेल्पफुल हो सकता है. बट एक्सेस अमाउंट में रोज लिया हुआ घी एंड बटर वुड ओनली मेक यू एंड योर बेबी हेवियर. So मैम, हमारे क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं. I would like to express my gratitude that you came to the show, spared your time and shared such wonderful plethora of information for our viewers. And I would like to ask your views कि आपको ये सीरीज कैसी लगी? It was such a pleasure sharing the useful information with all you viewers. I hope I would have helped clear many of your doubts and I insist to watch the entire series. Thanks a lot for having me. If you are a good listener and would like to have knowledge on the go while walking, eating, drinking, do subscribe to our podcast, our conversation on the Doctor's Dictionary Google Podcast and Spotify.